वंदे मातरम। शिव योगशाला में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सांसों से। सांस अगर आपने जीवन में सही तरीके से अगर परिवर्तन करते हैं तो आपके पूरे जीवन में परिवर्तन आएगा। 100 साल जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए केवल सांसों का प्रयोग करना है। और सुबह सुबह इस प्रकार आप सांस लेना प्रारंभ कर देते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक लगातार इस प्रकार आपने सांस लेने की प्रक्रिया को अपनाया तो आपकी शरीर के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होगा, उससे आपके शरीर के अंदर दिन भर आपके ऊर्जावान रहेंगे। आपके अंदर थकान नहीं होगी, आपकी कमजोरी नहीं आएगी और बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। और कभी भी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, झुर्रियां शरीर पे नहीं पड़ेंगे। उम्र का पता ही नहीं चलेगा, उम्र को वहीं आप रोक देंगे, जितनी हो गई है उतनी रोक देंगे। तो इस प्रकार आप सांसों का प्रयोग अगर करते हैं, जैसे आप सुबह उठते हैं तो पहले जैसे आपने उठ गए हैं तो किस प्रकार सांस लेनी, तो सुबह आप उस पर हल्का सा शरीर छोड़ना है, लंबा गहरा सांस लेना है, ऐसे। इसमें अपन होल्ड नहीं करना है। ऐसे सांस तो 5 सांस आपको लेना है। तो 4 प्रकार से फिर अपन अभ्यास करेंगे, क्योंकि अपना शरीर जो 5 तत्व से बना है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है। 5 ही तत्व है, 5 ही प्राण है। पूछे 5 प्राण, ये उदान प्राण है। अगर यहाँ से उदान प्राण का असंतुलन हुआ तो शरीर के अंदर इससे मानसिक रोगों का होना शुरू हो जाएंगे। जितने भी अंग प्रणालियां हैं, चाहे आंख का हो, कान का हो या मस्तिष्क का हो, चित्त का हो, ये सारी बीमारियां आपके प्रारंभ हो जाएगी अगर उदान प्राण का असंतुलन हुई। इसी के साथ साथ आप नीचे आएंगे, जैसे विशुद्धि चक्र से ठीक लेते हुए अनाहत चक्र के मध्य जो यानी ये जो भाग है, ये जो भाग है अनाहत चक्र और विशुद्धि के बीच में, ये प्राण नामक जो प्राण है। देखिए, प्राण नामक का प्राण जो है, प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो प्राण नामक प्राण को हमेशा संतुलन रखना होगा। श्वसन तंत्र के लिए, श्वास क्रिया को सही रखने के लिए प्राण नामक प्राण को संतुलन रखना होगा। उसके साथ साथ आपका जो ये जो भाग है, जो पाचन तंत्र का जो भाग है, ये समान नामक जो प्राण है उसको संतुलन करती है, इस पाचन तंत्र को ठीक रखती है। अगर ये असंतुलन हुई तो आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं रहेगा। उसके साथ नीचे जाएंगे, नाभि से लेकर मूलाधार तक के जो मध्य जो भाग है, वह आपका अपान नामक का प्राण है। तो अपान नामक प्राण अगर असंतुलित हुआ तो आपको कब्ज होगी, आपकी गैस की पास नहीं होगा, मल मूत्र पास नहीं होगा। तो अपान नामक प्राण को संतुलित रखना जरूरी। कहते हैं कि गीता में कि प्राण को अपान को प्राण में मिलाते हवन करने से आपके जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव जो टॉक्सिन खत्म हो जाएंगे और ऊर्जा का जो सकारात्मक भाव है वो परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। तो ये सारा कैसे होगा इन, और दूसरा पांचों जो प्राण है पूरे प्राणों को संतुलन करता है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है, वह व्यान प्राण। पूरे शरीर में व्यान नामक का प्राण पाया है। तो इन 5 तत्वों को, 5 प्राणों को, और 5 उप प्राण भी है इसके, उसको संतुलित करने के लिए किसकी जरूरत है? प्राण की। यानी 5 प्राण, यानी 5 सांस अगर आप लेते हैं तो सभी प्रकार के प्राणों को संतुलित किया जा सकता है। तो आप सुबह जैसे सो रहे हैं, सुबह से शुरू करते हैं। पहले आपने बैठ के सांस लिया, वैसे आप लेना ही है। जैसे मान लो मैं ऐसे आप सुबह सो रहे हैं तो सोने का तरीका मैंने बताया है, इस प्रकार करवट लेना है। तो ऐसे करवट ये सोना है। तो अब नींद खुल गई है, ऐसे आप करवट लेना है और सोते सोते आपको 15 सांस लेनी है, गहरी लंबी सांस लेनी। अभी तो मैं आपको 5 सांस लेके बताता हूं। फिर आपको करवट लेना है, बीच में आ जाना है। इसको आपको चाइल्ड ब्रीदिंग की तरह जैसे सांस लेते ऐसे सांस नहीं लेना है। चाहे हाथ ऐसे रख लीजिए, लंबा गहरा सांस लेना है। लंबा गहरा सांस छोड़ते वक्त कोई साउंड नहीं हो, कोई बात नहीं। लंबा सांस लिया,
तो 5 इस तरफ राइट लेफ्ट साइड ले लिया, 5 आपने मध्य में ले लिया, 5 आपको राइट साइड लेना है, तो ये आपको 15 सांस होगी। तो ये 15 सांस जो है आपको जीवन के 15 साल और बढ़ा देंगे। ऐसे आपको ही आसन में आना, ऐसे लेटना है, फिर सांस लेना है। फिर आपको करवट लेना है, फिर चाहो तो फिर सांस मध्य में ले लो, फिर ऐसे करवट लेना है, फिर आप 2 सांस और ले लो, सांस भरते हुए बैठ जाओ। अगर आप सुबह सुबह उठते समय अगर ये 15 सांस लेते हैं और सांस में ऐसे बैठ कर फिर 5 सांस लेना है, गहरा लंबा सांस। अब इस 5 सांसों में इतना सांस लेने के बाद आपका अभ्यास हो गया है और 4-5 दिन हो गए हैं, तो आपको सांस भरना है 5 सेकंड या 10 सेकंड रोकना सांस में। फिर दोनों नासिका से हल्का छोड़ देना, वापिस सांस लेंगे। पांच सांस लेने के बाद अब आपको गहरा सांस भरना है, सामर्थ्य के अनुसार सांस रोकना है। यानी आपको 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, जैसा आपको सामर्थ्य हो। अब आपको पद्मासन में सुखासन बैठे हैं, तो मान लो आपको पद्मासन लगा सकते हैं, ऐसा लगाइए और सांस भरिए। तो इस प्रकार आप सांसों की क्रिया में परिवर्तन, लेकिन आप कोशिश करिए ये सुबह की क्रिया रखें, और हो सके अगर टाइम मिले, जब भी आपको थकान महसूस हो, लंबा गहरा सांस लेना, 5 सांस लेना है। जीवन में अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन चाहते हैं, कभी बुढ़ापा आप नहीं चाहते हैं शरीर, और इससे सांस लेने से शरीर के अंदर बुढ़ापा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप जितनी प्राण शक्ति अंदर भरेंगे, मान लो शक्ति ली, आपके 72,000 नाड़ियों को ऊर्जा मिल गई, और कोशिका है जो बिल्कुल समाप्त होगी, वो नष्ट होती जाएगी, उसको हटाती जाएगी और नई कोशिका बनती जाएगी। कोशिका बनती जाएगी तो आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आप ऊर्जावान रहेंगे, शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होंगी, और 72,000 नाड़ियों को आपको शुद्धिकरण होता रहेगा। तो इस प्रकार सांस लेने से आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, स्वस्थ जिएंगे। परमात्मा जब बुलाएंगे तब स्वस्थ स्वस्थ जीवन जी इस शरीर को त्यागते हुए, देह को त्यागते हुए परमात्मा विलीन हो जाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।